सन 1983 नॉर्थ लंदन के क्रैनली गार्डन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सभी निवासी लगातार कुछ महीनों से लैंडलॉर्ड को कंप्लेन किए जा रहे थे कि उनकी ड्रेनेज पाइप ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण पानी उनके घरों में घुस रहा है और वो टॉयलेट भी फ्लश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड का ये बहाना था कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए वेस्ट वाटर धीरे धीरे निकलता है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अब कंप्लेंट्स ज्यादा होने की वजह से लैंडलॉर्ड को आखिरकार एक प्लम्बिंग कंपनी को बुलाना ही पड़ा। 8 फरवरी सन 1983 शाम के करीब 6 बजे वो प्लम्बिंग कंपनी माइक नाम के एक एक्सपीरियंस्ड प्लम्बर को उस लोकेशन पर भेजती है कि भाई जाओ, जाकर देखो वहां हुआ क्या है। तो माइक अपनी गाड़ी से तुरंत साइट पर पहुंचता है, जिसे देख वहां के लोग भागे भागे उसके पास आते हैं। वो लोगों की कंप्लेंट सुनने के बाद बिल्डिंग के पीछे वाले सीवेज का ढक्कन खोलता है ताकि ब्लॉकेज को चेक किया जा सके। अब जैसे ही माइक उस सीवेज होल में फ्लैशलाइट मारता है तो एज यूजुअल वहां उसे बहुत सारे बाल, नैपकिन और कागज के टुकड़े भी मिले, जो कि एक तरह से मैशअप हो चुके थे और पाइप को पूरी तरह से ब्लॉक किए जा रहे थे। ब्लॉकेज का कारण पता चलते ही माइक ने जल्दी से ग्लव्स पहने और उस गंदगी को बाहर निकालने लगा। वो अपने साथ एक छोटी सी बाल्टी भी लाया था, जिसके अंदर वो सारी गंदगी डालने लगा। सामने पड़ी मेन गंदगी को साफ करने के बाद, उसको बाहर निकालने के बाद, वो अपने हाथ को पाइप के अंदर धीरे धीरे डालना शुरू करता है। उसने अपनी सारी बाजू पाइप के अंदर जाने दी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक उसका हाथ किसी अजीब सी चीज से टकराया। उसने अपनी उंगलियां इधर उधर हिलाने की कोशिश की, यह फील करने के लिए कि वहां है क्या, लेकिन वो श्योरली ये पता नहीं लगा पाया कि वो चीज है क्या जो अभी अभी 1 सेकंड पहले उसके हाथ से टकराई। उस चीज को छूने से वो चीज सॉफ्ट लग रही थी और उस सॉफ्ट चीज के अंदर उसे किसी तरह का हार्ड मटेरियल भी फील हो रहा था। उसने उस चीज को खींचने की कोशिश भी की, लेकिन ज्यादा कुछ उसके हाथ लगा नहीं। लेकिन जो कुछ भी उसके हाथ लगा वो कुछ अजीब था। जब माइक ने उस चीज को गौर से देखा तो उसे लगा ये शायद मीट हो सकता है, यानी किसी तरह के मांस के टुकड़े। और जो वो हार्ड मटेरियल उसे फील हो रहा था वो उस मीट में मौजूद छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन माइक को हैरानी इस बात की थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी भी इस तरह का अजीबोगरीब मीट नहीं देखा था। माइक ने सैकड़ों सीवेज पाइप क्लीन किए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी पाइप के ब्लॉकेज का कारण एक मीट हो, और वो भी ऐसा मांस जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब आप आगे की जो रहस्यमय घटना सुनने जा रहे हो, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा उसे छोटे बच्चे बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के देखें। अगर आपकी एज कम है तो आपको आगे की स्टोरी सुनने से बचना चाहिए। अगर आप बच्चे हो तो यहीं छोड़ के चले जाइए, व्यूज गए तेल लेने। लेकिन आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाऊं तो हम बात कर रहे थे माइक की, जो कि एक प्लम्बर था। What did you find? माइक ने सैकड़ों सीवेज पाइप्स क्लीन किए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ किसी पाइप के ब्लॉकेज का कारण किसी तरह का मीट हो, और वो भी ऐसा जो कि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद माइक को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे साफ करे। तो उसने सोचा कि कल सुबह वो अपने सुपरवाइजर को साथ लेकर आएगा ताकि वो बता सके कि इसे कैसे साफ करना है। माइक ने अपना काम वहीं रोका और अपने ट्रक की ओर जाने लगा। उसको वापस जाता देख वहां रहने वाले 2 व्यक्ति भागे भागे उसके पास आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम कहां जा रहे हो, क्या तुमने ब्लॉकेज क्लियर कर दिया? तो माइक आगे से जवाब देता है कि नहीं, उसमें काफी गंदगी फंसी हुई है और कुछ मांस के टुकड़े भी वहां फंसे हुए हैं, और ऊपर से रात भी काफी हो चुकी है। मैं अकेला तो इसे साफ नहीं कर सकता। वो दोनों रेजिडेंट जो भागे भागे माइक के पास आए थे, उनमें से एक बंदा मजाक मजाक में माइक को बोलता है, लगता है लोग अपने KFC चिकन को खाते कम और बहाते ज्यादा है। इसका जवाब देते हुए माइक ने आगे से कहा, देखिए मुझे ये काम करते हुए बहुत से साल बीत गए, लेकिन ऐसा कुछ मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। फिर वो अपने ट्रक में बैठा और वापस चला गया। अगली सुबह माइक अपने सुपरवाइजर को साथ लाता है और उसे ब्लॉकेज की सारी जानकारी देता है। वो दोनों उस सीवेज के ढक्कन को उठाते हैं। माइक अपने बॉस के सामने उस ब्लॉकेज को चेक करता है, लेकिन जैसे ही माइक अपना हाथ उस पाइप के अंदर डालता है तो ऐसा करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हैरानी भरी नजरों से अपने बॉस की ओर लगातार देखे जा रहा था। माइक के बॉस ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? वहीं माइक अभी भी कंफ्यूज था, क्योंकि
जो ब्लॉकेज उसे कल पाइप के अंदर से मिला था वो अचानक से कहीं गायब हो गया। यानी किसी ने पहले ही उस पाइप को जानबूझ के साफ कर दिया था। अब माइक और उसका सुपरवाइजर एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। फिर माइक बोला, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यह ब्लॉकेज खुद ब खुद साफ हो गया, पक्का किसी ने इसे जानबूझ के साफ किया है। लेकिन उन दोनों को अब समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा भला क्यों करेगा। आखिर इतना मुश्किल काम किया किसने होगा? अगर खुद ही करना था तो हमें क्यों बुलाया? खैर, माइक और उसके सुपरवाइजर ने सोचा कि उन्हें क्या, उन्हें तो काम खत्म करने से मतलब है। जिसके बाद उन्होंने हर घर की पाइप को चेक करना शुरू कर दिया ताकि अगर पीछे कोई ब्लॉकेज है तो उसे निकाला जा सके। देखिए, अब ध्यान से सुनना। जब वो हर घर की पाइप चेक कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि सबकी पाइप से एकदम साफ थी, क्लियर थी, बस एक घर की पाइप को छोड़ के। अपार्टमेंट नंबर 23। माइक और उसके सुपरवाइजर को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस अपार्टमेंट की वो पाइप चेक कर रहे थे वो अपार्टमेंट कुछ ही दिनों में इतिहास के पन्नों पर छपने वाला था। आखिर ऐसी कौन सी मिस्ट्री छुपी हुई थी इस अपार्टमेंट नंबर 23 में, अपार्टमेंट नंबर 23 में? सुनोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अपार्टमेंट नंबर 23 ये वही अपार्टमेंट था जहां से उस इलाके के सीवेज पाइप्स में एक खौफनाक मटेरियल सप्लाई हो रहा था। यानी अपार्टमेंट नंबर 23 की पाइप में वही सेम मीठी सब्सटेंस था जो माइक को एक रात पहले के इंस्पेक्शन में मिला था, और वो भी किसी रहस्यमय तरीके से एक रात पहले गायब हो गया। देखिए, अब माइक और उसके सुपरवाइजर को पहले से ही वो जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वहां अजीब सी घटनाएं हो रही थी। जैसे कि पाइप के ब्लॉकेज को रात में कोई अननोन व्यक्ति साफ कर जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, और फिर सेम मांस के टुकड़े किसी के अपार्टमेंट की पाइप में दोबारा से मिलते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद माइक और उसके सुपरवाइजर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। माइक ने वहां के लैंडलॉर्ड को अपने पास बुलाया और कहा, देखिए, हम इस पाइप को नहीं छूने वाले, आप चाहे तो किसी और को बुला लो, हम तो यहाँ से चले। और जब लैंडलॉर्ड को पता चला कि अपार्टमेंट नंबर 23 के पाइप में हड्डियां और मांस जमा हुआ पड़ा है तो वो बहुत घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने उस मीट के सैंपल को कलेक्ट किया और टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया। अगले दिन जब रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची तो उन्होंने लिफाफे को खोला और जैसे ही उसको पढ़ा गया तो एक बार के लिए सबकी सांसें सूख गई। रिपोर्ट से यह पता चला कि जो मीट यानी जो मांस टेस्टिंग के लिए भेजा गया था वो कोई मामूली मांस या हड्डियों के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो इंसानी शरीर का मांस था। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जो मांस का टुकड़ा भेजा गया था वो किसी इंसान की गर्दन का टुकड़ा था। यह पता लगते ही पुलिस हाथों हाथ क्रैनली गार्डन के अपार्टमेंट नंबर 23 में पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक बहुत ही तेज सड़ी गली बदबू उस अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। स्मेल इतनी भयानक थी कि पुलिस वाले भी एक बार के लिए पीछे हट गए। वहां खड़े 2 ऑफिसर्स ने तो उल्टी भी कर दी। दरवाजा खोलने वाला एक 35 से 40 साल का आदमी था। वो अपना नाम डेनिस नील्सन बताता है। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या हम तुम्हारे अपार्टमेंट को 2 मिनट के लिए चेक कर सकते हैं? लेकिन डेनिस ने आगे से जवाब दिया, क्यों, यहाँ आपको क्या मिलेगा? तो पुलिस डेनिस को बताती है कि तुम्हारी ड्रेनेज पाइप से इंसानी टुकड़े मिले हैं। जिसे सुन डेनिस एक बार के लिए तो चौंक गया। फिर वो पुलिस वालों से गोल मटोल बातें करने लगता है। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद आप गलत घर घुस आए हो, वो शायद किसी और की पाइप होगी। लेकिन पुलिस वालों ने कहा, बकवास बंद कर, चुपचाप बता बची हुई बॉडी किधर छिपाई है। ये सुनते ही डेनिस को जैसे सांप सूंघ गया। वो एकदम सुन पड़ गया और वो बिना किसी हाव भाव के पीछे मुड़ता है और अपनी उंगली को अपने बेडरूम की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि बॉडी मेरी अलमारी के अंदर 2 प्लास्टिक बैग के अंदर पड़ी है। देखिए, इससे पहले कि पुलिस उसके बेडरूम में जाकर तलाशी लेती, वो डेनिस से एक बार और पूछती है, डेनिस, क्या तुम्हारे अपार्टमेंट में इसके अलावा कोई और भी बॉडी है जिसके बारे में तुम बताना चाहते हो और हमें पता होना चाहिए? फिर डेनिस एक लंबी सांस छोड़ता है और छत की ओर लगातार देखने लगता है। दरवाजे पे खड़ी पुलिस ने पूछा, ऊपर क्या है? तो डेनिस ने आगे से जवाब दिया और कहा, ऊपर कब्रिस्तान है, वहां मत जाना। पुलिस ने घर के अंदर घुस के ऊपर नजर घुमाई तो उनके होश उड़ गए। पूरी छत खून से लाल हो चुकी थी। ताजा खून की बूंदें अभी भी छत से टपके जा रही थी। फिर एकदम से अचानक डेनिस पता नहीं क्यों हंसने लगता है और बोलता है, ऊपर शायद 15 से
20 लाशें हो सकती हैं। इतना सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर पुलिस ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? फिर डेनिस धीरे से बोला, ये एक लंबी स्टोरी है और वो ये सब कुछ बताकर अपना मन हल्का करना चाहता है। क्या तुम सुनने की हिम्मत रखते हो? पुलिस ने कहा, बोलते जाओ। लेकिन डेनिस ने कहा, यहां नहीं, मैं सब कुछ पुलिस स्टेशन जाकर बताऊंगा। जिसके बाद डेनिस को हथकड़ियां पहना दी गई। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था तो वो रास्ते में खुशी के मारे पागल हो जा रहा था और कहने लगा, मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, तुम गाड़ी बहुत धीरे भगा रहे हो। मैं अपनी स्टोरी सुना के अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अब जैसे ही गाड़ी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर रुकती है तो डेनिस गाड़ी से बाहर निकल के जोर जोर से हंसने लगता है। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे इंटेरोगेशन रूम में लेके जाते हैं। डेनिस को चेयर पर बिठाकर पूछा जाता है कि अब बताओ तुम क्या बताना चाहते थे? जिसके बाद वो इंग्लैंड के इतिहास की सबसे भयानक कहानी उगलना शुरू करता है। अब वो कुछ ऐसा बताने जा रहा था जिसे सुनने के लिए वहां बैठा कोई भी शख्स रेडी नहीं था। डेनिस ने एक एक कर सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वो अपनी कहानी सुना रहा था तो बीच बीच में उसकी वो भयानक हंसी सबको डराने के लिए काफी थी, मानो जैसे खुद शैतान सामने कुर्सी पर बैठा हो। I ask you to start filming from the feet slowly up to the head. And you go sit for sit pan. Bloody hell, don't you ever watch movies? You must see thousands of movies. You must know what it's like. They're training chimpanzees at Cape Canaveral to operate a camera. Anybody can do it. सन 1978 डेनिस के पकड़े जाने के 5 साल पहले, यह वही साल था जहां से इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। उस वक्त डेनिस की उम्र करीब 33 साल थी। जब वो एक रात एक क्लब में आराम से बैठा दारू पी रहा था तो अचानक सामने वाला दरवाजा खुलता है और एक टीनेजर वहां से चलकर बार के अंदर आता है। वो वोडका खरीदने आया था, लेकिन बार वाले उसे कुछ भी देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लड़का अभी 18 साल से कम उम्र का था, या कह लीजिए अभी भी वो एक बच्चा ही था। देखिए, जब डेनिस ये सब होते हुए देख रहा था तो वो उस लड़के को पीछे से आवाज लगाता है, जिसे सुन वो लड़का उसके पास चला आता है। फिर डेनिस उस लड़के को साइड पे ले जाके बोलता है, क्या तुम्हें ड्रिंक करनी है? लड़का बोलता है हाँ। फिर डेनिस आगे से बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, वहां हम दोनों ड्रिंक कर सकते हैं। वो 14 साल का लड़का जिसका नाम स्टीफन होम था, वो जल्दी ही मान जाता है और दोनों डेनिस के घर की ओर चलने लगते हैं। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने काफी ड्रिंक की और दोनों ने काफी एंजॉय भी किया और फिर थक हार के दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा उसका नन्हा दोस्त स्टीफन अभी भी बेड पर सो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर डेनिस को इस बात का डर भी सताया जा रहा था कि जैसे ही स्टीफन उठेगा तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा और कभी भी हमेशा के लिए उसका दोस्त बनके नहीं रहेगा। ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे स्टीफन से दूर होने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो स्टीफन को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। फिर अचानक उसकी नजर जमीन पर गिरी, स्टीफन की नेक टाई पर पड़ी। डेनिस वो टाई को उठाता है, वो आराम से बैठ के उसका फंदा बना के स्टीफन की छाती पर चढ़ जाता है और उस टाई के फंदे को स्टीफन के गले में डाल के जितना जोर से खींच सकता था उतना जोर से खींचता है। डेनिस ने पुलिस को बताया कि जैसे ही उसने टाई को जोर से खींचना शुरू किया तो स्टीफन जाग उठा। उस वक्त स्टीफन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसने उस टाई को गले से बाहर निकालने की भी कोशिश की, लात घुसे भी मारे, लेकिन उसकी एक ना चली क्योंकि था तो वो एक 14 साल का बच्चा ही, वो और कर भी क्या सकता था। आखिरकार स्टीफन ने हार मान ली, उसके हाथ पैर भी चलना बंद हो गए, उसमें अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। डेनिस ने बताया कि उसने उस फंदे को बाहर निकाला। स्टीफन उस वक्त देखने में बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा था, लेकिन जैसे ही डेनिस ने उसको छोड़ा तो उसे आभास हुआ कि डेनिस अभी मरा नहीं है, वो बस बेहोश हुआ था। जिसके बाद वो एक पानी की बाल्टी को फुल कर लेता है और स्टीफन के सर को उस पानी की बाल्टी में डुबाने लगता है। उसने स्टीफन के सर को इतनी जोर से पकड़ा हुआ होता है कि वो बच्चा चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता, और वैसा ही हुआ। स्टीफन को होश तो आया, लेकिन उसने लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और कुछ ही मिनटों बाद वो पानी के बुलबुले आना बंद हो गए। यानी स्टीफन, वो 14 साल का बच्चा, उस शैतान के हाथों मारा गया। लेकिन डेनिस का अभी भी मन नहीं भरा था। वो स्टीफन को पकड़ता है और सामने पड़ी चेयर पर उसे बिठा देता है। फिर डेनिस किचन में जाता है और आराम से अपने लिए एक कप कॉफी बनाता है। कॉफी पीते पीते वो स्टीफन की आंखों में देखे जा रहा था। यही नहीं, डेनिस उस 14 साल के बच्चे यानी स्टीफन के मुंह में सिगरेट जलाकर रखता है और उसके साथ खुद भी सिगरेट्स फूंकता है। सामने बैठी पुलिस, उनके होश उड़े जा रहे थे। फिर डेनिस पुलिस को कहता है कि वो एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था क्योंकि स्टीफन मरा हुआ भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी खड़ा हो जाएगा। उसने बताया कि वो स्टीफन से लगातार बातें भी कर रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थी और वो आराम से मेरी तरफ देख रहा था
और मेरी बातें सुन रहा था। स्टीफन को मारने के बाद डेनिस को अब ये रियलाइज हो गया था कि अब उसकी जिंदगी पहले की तरह नहीं रही, अब वो पूरी तरह से बदल गया है और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, अब डेनिस ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि वो इसे हैंडल कैसे करे। फिर सबसे पहला जो काम उसने किया वो था स्टीफन को नहलाना। उसने स्टीफन को बाथरूम में ले जाकर अच्छी तरह से नहलाया। नहलाने के बाद उसे अच्छे कपड़े पहनाए, जिसके बाद डेनिस ने स्टीफन की लाश को बेड पर लेटा दिया और वो खुद भी उसके साथ लेट गया। डेनिस ने बताया कि उस मोमेंट में उसे अचानक इतनी खुशी मिल रही थी जिसे वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्टीफन अब उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला था। वह जब तक चाहे स्टीफन को अपने पास रख सकता था। बेड पर स्टीफन के साथ लेटकर काफी बातें करने के बाद डेनिस को एकदम से लगा कि अब उसे स्टीफन की बॉडी को कहीं छुपाना होगा, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। जिसके बाद वो एक शॉप से एक कटर मशीन लेकर आता है, लेकिन घर आने के बाद जैसे ही वो स्टीफन की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटने लगता है तो उसे अचानक नींद आने लगती है। वो सब कुछ छोड़ एक शॉर्ट नैप लेने की सोचता है और आराम से बेड पर सो जाता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उठने के बाद वो स्टीफन को सोफे पर बिठाकर घर के कामकाज करने लगता है, डिनर वगैरह बनाता है और मरे हुए स्टीफन के साथ टीवी देखते हुए अपना डिनर भी खत्म करता है। फिर अचानक वो स्टीफन की बॉडी की ओर फोकस करता है और उसे छिपाने की सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसके अपार्टमेंट की एक वुडन फ्लोर टाइल लूज है। वो उसे उखाड़ने लगता है। जब वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो काफी जगह है। वो स्टीफन की बॉडी को उठाता है और उसके अंदर डालने लगता है, लेकिन अब तक स्टीफन की बॉडी एकदम अकड़ चुकी थी। उसके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, वहीं पर अकड़ गए थे। डेनिस ने स्टीफन के हाथों को जोर जोर से खींचा और झटके दिए, और तब तक दिए जब तक कि स्टीफन के हाथ उसकी बगल में ना दब गए। जैसे ही स्टीफन की बॉडी उस गड्ढे के अंदर फंस गई, डेनिस ने उन टाइल्स को वापस अपनी जगह पर लगा दी और फिर वो अपने डेली रूटीन के काम करने लगा। वो घर में ऐसे घूमता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर कुछ हफ्ते बीते थे कि डेनिस को फिर से स्टीफन की याद आने लगती है। वो उसे एक बार देखना चाहता था, इसलिए उसने फिर से उन टाइल्स को उखाड़ा और स्टीफन को बाहर निकाला। उसे नहलाया धुलाया और फिर उसी पानी में, जिस पानी में स्टीफन को उसने नहलाया था, उसमें खुद भी वो नहाने लगा। नहाने के बाद उसने स्टीफन को आराम से देखा, उससे बातें की, जिसके बाद उसने फिर से स्टीफन की लाश को सेम जगह पर छिपा दिया। अब 7 महीने बीत चुके थे और स्टीफन की बॉडी अभी भी नीचे दबी हुई थी। और उधर डेनिस जब एक रात घर आता है तो वो फाइनली सोचता है कि चलो स्टीफन की बॉडी को अब ठिकाने लगा दिया जाए। आखिर कब तक वो इसकी लाश को अपने साथ रखेगा। डेनिस ने स्टीफन की सड़ी गली बॉडी बाहर निकाली, उससे कुछ घंटे तक बात की और फिर अपार्टमेंट के पीछे ले जाकर उसे जला दिया। जब बॉडी पूरी तरह से जल गई तो डेनिस को अपने किए पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो एक मर्डर करके आसानी से बच गया, जिसकी वजह से अब उसका हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो गया। जिसके बाद उसने एक और मर्डर बिल्कुल इसी तरह किया, और फिर तीसरा, और फिर चौथा, और ऐसा करते करते उसने अपने घर को कब्रिस्तान में बदल दिया। लेकिन ये साइको किलर उन डेड बॉडीज के साथ एक बड़ी ही अजीब सी चीज करता था। वो दूसरी डेड बॉडी को अपने पहले मर्डर की कहानी सुनाता और तीसरे को दूसरे मर्डर की, यानी वो हर नई डेड बॉडी को अपने मर्डर्स की कहानियां सुनाया करता था। उसने 16 के करीब हत्याएं की और सारे मर्डर्स उसने एक ही तरीके से किए, गला घोट के और पानी में सर डुबा के। मारने के बाद वो उन लाशों को अपने ही घर में महीनों तक छुपा के रखता, किसी को क्लोजेट में तो किसी को कैबिनेट में, किसी को छत के ऊपर तो किसी को बेड के नीचे, अपने ही बेड के नीचे जहां वो सोया करता था। उसने घर का ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा था जहां उसने लाश ना छुपाई हो। उसने पुलिस को बताया कि जब तक वो लाशें उसके घर पर रहती, वो कभी कभार उन्हें बाहर निकालता, उनके साथ टाइम स्पेंड करता, उनसे बातें करता और फिर वापस छिपा देता। उसने ये भी बताया कि उसे लाशें बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी और उसे मनमोहित करती थी, अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी, इसलिए वो उन्हें हमेशा अपने पास रखता था। लेकिन सन 1983 आते आते उसके घर में इतनी डेड बॉडीज हो चुकी थी कि अब उसे लगने लगा कि अब मुझे इनसे जल्दी से छुटकारा पा लेना चाहिए, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्योंकि वो डिकम्पोज होती बॉडीज और उनकी वो स्मेल उसके अपार्टमेंट से बाहर जाने लगी थी। देखिए, अब वो उन लाशों से छुटकारा पाने के लिए उन बॉडीज को छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू कर देता है और फिर उन छोटे छोटे पीसेस को अपने ड्रेन पाइप से धकेलने लगा। कुछ पीसेस को तो उसने अपने टॉयलेट में फ्लश कर दिया, लेकिन लगातार ऐसा करने से इवेंचुअली सीवेज ब्लॉक हो गया। और फाइनली जब माइक नाम के प्लम्बर को बुलाया गया, उसने जब हाथ डाल के उस सीवेज को चेक किया तो उसे वो इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिल गए। और अगले दिन जब माइक वापिस अपने सुपरवाइजर के साथ आया था तो उसे कुछ नहीं मिला था। वो इसलिए क्योंकि डेनिस ने पहले ही माइक की बातें सुन ली थी। तो उस रात माइक के जाने के बाद
डेनिस ने ही उस पाइप को साफ किया था। एक हैरान कर देने वाली बात बताऊं, यह डेनिस वही शख्स था जिसने माइक को जाते जाते यह बात बोली थी, लगता है लोग अपने KFC चिकन को खाते कम और बहाते ज्यादा है। यह लाइन डेनिस ने ही माइक को बोली थी। देखिए, डेनिस ने माइक के जाने के बाद वो सीवेज पाइप तो साफ कर दी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके खुद की पाइप में इंसानी मांस के टुकड़े फंसे हुए हैं, और इसी एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब डेनिस को अदालत में ले जाया गया तो वहां बैठा जज भी एक बार के लिए घबरा गया। डेनिस को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने तो यह भी कहा कि हां, कत्ल करने के लिए वो जेल में रहना ही डिजर्व करता है। सन 2018 34 साल जेल में बिताने के बाद 72 की उम्र में डेनिस जेल के अंदर ही दम तोड़ देता है। देखिए, डेनिस तो पकड़ा गया, लेकिन ना जाने ऐसे कितने ही साइको किलर्स हमारे बीच घूम रहे हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, या फिर खुद तुम। ओवर एंड